अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट मुस्कान। आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज़। कराची से रिपोर्ट करें शाद मेमन। कराची बचाओ तहरीक के प्लेटफार्म से मुतबरीन वाहिद मुजाहिद कॉलोनी की जानिब से अपने घरों के नाजायज मिस्मार करने के खिलाफ आज कराची प्रेस क्लब के बाहर यौम सियाह और एहतजाज किया गया, जिसकी रहनुमाई गुलफराज खान, सलमा बीबी, रोज़ी गनी, जुबैर अहमद और कराची बचाओ तहरीर के कन्वर्ट्स खुरम अली और सना ने खिताब किया। रहनुमाओं ने अपने खिताब में कहा कि मुजाहिद कॉलोनी वाहिद कॉलोनी वालों के साथ हुकूमत ने गुज़श्ता साल बहुत गलत किया है। इनको बिना इत्तला के, बिना नोटिस के इनके घर मिस्मार कर दिए और इनको मुतबादिल कुछ नहीं दिया, इनको दरबदल कर दिया। अब हम गरीब लोग कहाँ जाएं? किससे फरियाद करें? यहाँ हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। हम किससे फरियाद करें? हमारी 3 नस्लें यहाँ पैदा हुई। हम यहाँ बिजली, गैस और पानी के बिल भरते थे। हमारे इसी इलाके के राशन कार्ड बने हुए हैं, फिर क्यों हमें बेदखल किया गया? हमारे घरों से मज़ीद इनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, जहां कराची बचाओ तहरीक की जानिब से मुतासरीन मुजाहिद और वाहिद कॉलोनी के जो आवाम है वो यहाँ एहतजाज कर रही हैं अपने घरों के असलात के लिए। आइए कैमरे की आंख से देखते हैं कि यहाँ क्या मनाजिर चल रहे हैं और इनके जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे व्यूज़ लेते हैं कि उनका क्या कहना है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त कराची बचाओ तहरीक के एक रहनुमा मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं, मैडम आज जो यौम सियाह मनाया जा रहा है ये किस हवाले से है? 1 साल पहले मुजाहिद और वाहिद कॉलोनी के घरों को तोड़ दिया गया था। वहाँ पे मिसमारियाँ हुई थी, नोटिस दिए बगैर लोगों को उनके घर से निकाला गया था बड़ी जुल्मी के साथ। पुलिस आई थी, उन पे शेलिंग हुई थी, आंसू गैस फायर किए गए थे, औरतों को बेपर्दा उनके घर से निकाला गया था, बच्चों के ऊपर तशद्दुद हुई थी। हम उसके खिलाफ निकले हैं क्योंकि उनके घर अब तोड़ दिए। 1 साल से वहाँ पे कुछ हुआ भी नहीं, हमें पता भी नहीं कि वहाँ पे असली मसला क्या था कि घर क्यों तोड़ दिया। अचानक से 6000 लोगों के घर तोड़े गए और अब 1 साल से वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, मलबा बस पड़ा हुआ है। तो वो कर क्या रहे हैं? हुक्मरान से हमारे सवाल है, आप क्या कर रहे हो? और आपने जो लोगों को बेघर किया है अब वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए कोई इंतज़ाम आपने नहीं किया है। अब वो मांगने आए हैं कि उनको वहीं पे रहना है जहाँ पे उन्होंने उस मोहल्ले को आबाद किया था। वहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब उनके फैमिलीज आई थी यहाँ पे, इंडिया से पार्टीशन के बाद आई थी माइग्रेंट्स, ये पहले हमारे मुजाहिद है जो आए थे यहाँ पे, जब आए उन्होंने अपना मोहल्ला बनाया, उन्होंने इस जगह को आबाद किया, कॉमर्स दिया है, स्कूल्स डाले हैं, हॉस्पिटल डाले हैं। अब आप चाहते हो कि उनको वहाँ से निकाल दो और वो जाके क्या करे? वो किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर कोई प्लान बनना है जो सुनने में आता है कि पता नहीं कहाँ कराची के बाहर होगा जहाँ कोई नहीं, वीरान जगह, उनको शुरू से आबाद करनी पड़ेगी। ना पैसे इनके पास, ना इनको कुछ बताया गया है। तो हम इसके लिए आवाज़ उठाने आए हैं कि बताएं कि अब होगा क्या? जिन लोगों को बेघर किया वो कहाँ जाएंगे? हम हुकूमत से यही कह रहे हैं, जो इन लोगों के मुतासरीन के अपने हकूक़ है वो मांगने आए हैं कि उनको जहां से बेघर किया है उनको वहीं पे उनके घर वापस दिए जाए। यही उनकी एक डिमांड है और ये हम उनके साथ मिल के खड़े हुए यहाँ पे इसी चीज़ को मांगने के लिए कि जवाब दे और घर दे वापस। आप जो जिनको बेघर किया गया है, क्या उनके पास घरों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं? उनके पास बहुत सारे के पास डॉक्यूमेंट्स भी है। उनके पास तो घर के सालों से बिल्स जमा कर रहे हैं, उनके पास सदियों के बिल्स हैं। वो के इलेक्ट्रिक के बिल्स भरते हैं, वो गैस के बिल देते हैं, वो उनकी वाटर लाइन लगी हुई है। तो गवर्नमेंट तो उनको रिकग्नाइज करती है, हर जगह उन्होंने बनाया है। कोर्ट में भी कोशिश करी जा रही है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि कौन सी इंस्टीट्यूशन हमें सपोर्ट करता है। गरीब इंसान जो हर रोज़ के कमाई के बाद घर जाता है, उसके पास कौन सा ना इल्म है, ना टाइम है, ना कॉन्टैक्ट है कि वो जाके लॉयर हायर करे। वही तो, आपके कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन ही नहीं है जो हेल्प करती है यहाँ पे। तो कोर्ट में लड़ने के लिए ऑफकोर्स सबूत तो बहुत है, लेकिन कोई सपोर्ट ही नहीं है, कैसे होगा ये? जी मैम, आप आज के हवाले से क्या कहना चाहेंगी, आप जो यौम सियाह मना रहे हैं? देखें, 1 साल पहले इन लोगों के बेचारों के घर रात के 2-2 बजे, 12-12 बजे लाइट बंद करके लोग आए थे, शेलिंग करी इन्होंने बच्चों पे, हॉस्पिटल गए बहुत सारे बच्चे, गैस मारी सब पे और घर तोड़ दिए। और किस वजह से तोड़े? क्या था? इन्होंने किसी को नोटिस नहीं दिया, इन्होंने कुछ लीगली नहीं करा। लीगल काम तो वो होता है ना जो 9 से 5 के बीच में होता है, रात के 12-12, 2-2 बजे तो नहीं होता। 1 साल से जो रबल है वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। 1 साल के बाद ये लोग मांग रहे हैं कि अपने ही इलाके में जो जहाँ पे वो 70 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, 60 साल से बिजली, गैस सब के बिल दे रहे हैं, राशन कार्ड है इनके पास, सब है इनके पास। उन लोगों को अपने ही इलाके में अपना घर चाहिए वापस से। वाहिद कॉलोनी में जो हमारे घर तोड़े गए हैं सर, वो हम उसी जगह पे आबाद किया जाए, क्योंकि हमारे पास, हम गरीब आदमी हैं, किराया अफोर्ड करें, घर का देखें, बच्चियों की शादी करनी है, बच्चे का काम, बेरोज़गार है,
हम बहुत टेंशन में, 1 साल हो गया है। क्या रह गया, 1 साल गुजर गया इस चीज़ को कि हमें इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया, मुजाहिद कॉलोनी के वाहिद कॉलोनी को। मैं हुकूमत से सिर्फ ये पूछती हूँ कि आप हमें बताइए इसके पीछे रीज़न क्या है। हमारा किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम बहुत अच्छे से 2-3 नस्लें यहाँ से रह रही थी 70 साल से, सारी फैसिलिटीज़ हम पूरे टैक्सेस सब कुछ हम आपको अदा कर रहे थे। हमने किस चीज़ में कमी छोड़ी आपके लिए? फिर आप लोगों ने आके हमारी ज़मीन क्यों छीनी हमसे? और इन गरीबों का जो इस महंगाई में अपने घर में रहते हुए अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बताएं वो किराए के घर पे रहते हुए, और जिसको मिला किसी को नहीं मिला, इतने खूबसूरत अपने टाइल वाले घर छोड़ के खूबसूरत दर बदर टूटे फूटे घरों में बेचारे रह रहे हैं। आप लोगों को क्या मिला ये सब कुछ करके? मुझे सिर्फ ये जवाब दीजिए आप। और हम चाहते हैं कि यार आज यकीन मानो जो लोग अपने मकान के में रहते थे आज किराए के मकानों में रह रहे हैं, और आज उन अपने बच्चों की तालीम मुकम्मल कर सकते हैं, ना बच्चों के खर्चे उठा सकते हैं, जो उन्होंने अपने बच्चों स्कूलों से निकाल दिए। हम ये चाहते हैं यार अगर और कुछ नहीं देते हमें वहाँ दोबारा अपनी झोपड़ी बनाने की इजाज़त दे दो, ताकि हम इज्जत से ज़िंदगी अपने बच्चों की तालीम में रख सकें। आज किराया देने की सख्त, आप यकीन मानो मैं वहाँ का रहूँ, खुदा की कसम किराया देने की सख्त हमारे अंदर नहीं है। मकानों के किराए, एक कमरे का मकान का किराया वहाँ पे 15,000 20,000 रुपये, बिजली के बिल 10-15,000 आ जाते हैं। गरीब आदमी कहाँ से भरे यार? क्योंकि हमारे घर तोड़े गए थे और ना उन्होंने मकान के बदले कोई मकान नहीं दिया, कोई किराया नहीं दिया, कोई कुछ भी नहीं दिया, और बेफालतू में आके उन्होंने दुकानों को नोटिस दिया था और आके हमारे मकान तोड़ दिए। जब घर भी तोड़ दिए, महंगाई भी इतनी कर दी है, क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे? ना घर बना सकते हैं, ना पेट भर के रोटी खा सकते हैं। कहते हैं कि हमें हमारा घर दें, या तो हमारा घर दें या हमें उतना मुआवजा दें कि जो हम अपना घर कर सकें। ये रियासत जो है वो सिर्फ अमीरों की रियासत है, जहाँ पर जो है वो DHA हो, बैरिया हो, मुख्तलिफ जो आपके मंसूबे जो अमीरों के लिए बन रहे होते हैं वहाँ पर एक अलग कानून होता है, और जो गरीबों की ज़मीनें उनके लिए जो है वो अलग कानून है। ये मुजाहिद कॉलोनी, वाहिद कॉलोनी जो है वो पार्टीशन के वक्त की जो है वो आबाद है। इन लोगों के पास राशन कार्ड मौजूद है, ये वहाँ के जायज़ शहरी हैं, उनको बेदर्दी से जो है वो उठाया गया और फेंक दिया गया। आज वहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ पर जो है वो मलबा पड़ा हुआ है। इस मुल्क के अंदर बन्नी गाला जो है वो कब्ज़े की ज़मीन पे बना हुआ है, वो रेगुलराइज़ हो जाता है। बैरिया टाउन जो है वो रेगुलराइज़ हो जाता है। तो ये मुजाहिद वाहिद के लोगों के साथ किस बात का जुल्म किया जा रहा है कि उनको उठाकर जो है वो इस तरह से मिसमार कर दिया? हम लोग यहाँ पर 70 साल से बैठे हुए हैं। इस 70 साल के अंदर हमें पानी भी दिया गया, बिजली भी दी गई, गैस भी दिया गया। हम लोगों पे वो शाइलिंगें मारी गई हैं गवर्नमेंट ने कि जो एक्सपायर थी। हमारे बच्चों को हम उठा कर हॉस्पिटल भागे, आज घरों से बेघर होकर ये लोग बैठे हुए हैं। आज इतनी महंगाई है, आप लोग खुद अंदाज़ा लगाए, लोग घरों के किराए भरें या लोगों को अपने बच्चों को खाना खिलाएं। मेरे बच्चों की, तमाम उन लोगों के बच्चों की तालीम तक छूट गई है। कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा। हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि अल्लाह का वास्ता, हम लोग कोई लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि हमें ये ज़मीन दी जाए। हम इंशाअल्लाह इस पे अपनी झोपड़ी डालकर भी जो है हम लोग जगह बना लेंगे। हमारे जो मकान टूटे, हम किराए के मकानों में पड़े हुए। क्या वजह थी तोड़ने की? हमें नहीं पता, तोड़ने का कोई मकसद ही नहीं था। पहले इन लोगों ने कटिंग बताई, फिर उसके बाद फिर पूरा इलाका तोड़ दिया 7 नंबर तक। हम बहुत परेशान हैं, हमारी फैमिलियाँ रोड पे आ चुकी हैं। अल्लाह गवाह हम पे शेलिंग की है, बस आपको बता नहीं सकते हमारे साथ जो जुल्म किया है, या अल्लाह जानता है या हम जानते हैं। हम बहुत परेशान हैं। को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।